भगवते वासुदेवाय। RS कन्हैया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और इस साल एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में ये असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत की सही तिथि और व्रत पारण मुहूर्त के बारे में, और ये भी जानेंगे कि आपको एकादशी के व्रत के नियमों का पालन किस दिन करना है। एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ 11 माता की पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही इस दिन विधि पूर्वक रखे गए व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य भी प्राप्त होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:17 से प्रारंभ होगी और 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में इस बार 10 जुलाई शुक्रवार को और 11 जुलाई शनिवार को दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रहेगा। 10 जुलाई को दशमी तिथि युक्त एकादशी और 11 जुलाई को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जब भी एकादशी व्रत 2 दिन का पड़ता है तब पहले दिन एकादशी को गौड़ एकादशी और दूसरे दिन की एकादशी को वैष्णव एकादशी कहते हैं। और अगर बात की जाए सही तिथि में व्रत रखने की, तो पहले दिन जब दशमी तिथि मिली युक्त एकादशी होती है उस दिन का त्याग करके दूसरे दिन जब ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले एकादशी विद्यमान हो और उसके बाद द्वादशी तिथि लग रही हो, उस दिन का व्रत रखना ज्यादा फलदायी माना जाता है। द्वादशी तिथि 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:23 से प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि का समापन 12 जुलाई रविवार को सुबह तड़के 2:04 पर होगा। यानी रविवार के दिन द्वादशी तिथि ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले समाप्त हो रही है और एकादशी नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। ऐसे में इस बार जो भी भक्त 10 जुलाई शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 11 जुलाई शनिवार को दोपहर में ही व्रत का पारण करना होगा और व्रत पारण मुहूर्त दोपहर 1:50 से लेकर 4:36 तक रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह से मध्याह्न तक हरिवासर रहेगा और मध्याह्न के समय व्रत नहीं खोला जाता है। वहीं जो लोग दूजे एकादशी का यानी शनिवार के दिन व्रत रखेंगे उन्हें द्वादशी तिथि में ही व्रत खोलना होगा और 12 जुलाई रविवार को आप सुबह 5:32 से 8:18 के बीच में व्रत का पारण करेंगे। भले ही इस समय द्वादशी तिथि लग गई होगी, लेकिन इसका कोई दोष नहीं लगता है। जब भी दूजे एकादशी का व्रत आप रखते हैं, किस तिथि में आपको व्रत रखना ज्यादा सही होगा, तो देखिए दशमी तिथि युक्त एकादशी का त्याग करके जिस दिन एकादशी और द्वादशी का संयोग होता है उस दिन व्रत रखने से बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वो दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो आप दूजे दिन वाली एकादशी का यानी शनिवार का व्रत रखें, रविवार को पारण करें। और अगर आप शुक्रवार को व्रत रखते हैं तो ध्यान रखिएगा व्रत के नियम खंडित ना होने पाए और फिर शनिवार को ही दोपहर में ही व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। व्रत का पारण चावल ग्रहण करके किया जाता है। भगवान को खीर का भोग, सात्विक भोजन का भोग लगाकर फिर व्रत खोला जाता है। ऐसे में चावल का त्याग आपको
किस दिन करना है? तो देखिए, जब तक एकादशी तिथि प्रारंभ होती है और जब एकादशी तिथि समाप्त होती है तो आपको चावल का त्याग करना चाहिए। तो इस बार 2 दिन एकादशी व्रत पड़ रहा है। हो सके तो आप दोनों ही दिन चावल का त्याग कर सकते हैं और चावल की जगह पर व्रत का पारण आप तुलसी मिश्रित जल से या पंचामृत से कर सकते हैं। तुलसी जी में जल आपको 10वीं तिथि के दिन अर्पित करना है और एकादशी लगने के बाद न तो तुलसी जी के पत्ते तोड़ने हैं और न ही तुलसी जी में जल अर्पण करना है। रविवार के दिन भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो मानसिक भाव से तुलसी जी में जल अर्पण करके तुलसी जी में भोग लगाकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:16 तक भद्रा काल भी रहेगी और भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।